हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारी विशेस पूरी होंगी। तो यूनिवर्स बोलते हैं यहाँ पे, हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। हम सीक्रेट की बुक को पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। आज है चैप्टर नंबर 3 की बारी। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी सीरीज़ का, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कैसे हमें इस सीक्रेट को यूज़ करना है। हम बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, यूनिवर्स की हेल्प करते हैं, मल्टीपल हम टेक्निक्स करते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी ना मिस करें। बहुत सारी चीज़ें बताई इस वीडियो में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि वीडियो को मैं छोटा रखूँ, लेकिन आपका जो काम है इसको पूरा देखें प्लीज़। स्क्रिप्टिंग सीरीज़ को स्क्रिप्टिंग सीरीज़ कह रही हूँ सीक्रेट सीरीज़ को बहुत अच्छे से करें। एंड रोज़ शाम को मेरी स्क्रिप्टिंग सीरीज़ भी चल रही है, मैं स्क्रिप्टिंग सिखा रही हूँ बिगनर्स को लाइव। तो अगर आपको सीखना है तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम ऋतिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाती हूँ गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली हाउ टू यूज़ द सीक्रेट में ये बोलते हैं वो कि हमें इस सीक्रेट को कैसे यूज़ करना है। हम बहुत सारी विशेज़ अपने माइंड में रखते हैं जो हमें यूनिवर्स से मांगनी होती है, तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारी विशेज़ पूरी होंगी। तो यूनिवर्स बोलते हैं यहाँ पे, जो बुक लिख रहे हैं वही बोल रहे हैं कि आपको अपनी कोई भी विश पूरी करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर देंगे, आपकी हर टेक्निक, आपकी हर मैनिफेस्टेशन, आपकी हर एक विश ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। काम यहाँ पे 3 चीज़ें उन्होंने बताई है, दैट इज़ आस्क करना, बिलीव करना एंड रिसीव करना। आपका जो काम है दैट इज़ आस्क करना और बिलीव करना। ये रिसीव वाला काम हमें छोड़ना है यूनिवर्स पे, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा बिलीव बढ़ जाएगा उतनी जल्दी हम चीज़ें लेट गो करेंगे एंड यूनिवर्स हमें हमारी विश को दे देंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको तीनों चीज़ बताने वाली हूँ, तीनों चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तीनों चीज़ों को कैसे करना है और इसको करने से क्या होता है। हर एक इंसान नई नई चीज़ें बताता है। आप मेरा चैनल देख रहे हो, आप नई चीज़ देख रहे हो, कोई और बता रहा है, कोई नई चीज़ देख रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस लोग यही कहते हैं कि यहाँ चैनल पे ये देखा, वहाँ चैनल पे ये देखा। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है, आपको जहाँ पे लगता है कि नहीं मुझे इसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, मुझे उसका समझ में आ रहा है, तो आप उसको सुनिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कौन क्या गलत बोल रहा है, कौन क्या सही बोल रहा है। जिसके पास जो नॉलेज है, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो वही शेयर कर रहा है। ओके, सो इन 3 चीज़ों में हमें क्या करना है। जो पहली चीज़ होती है दैट इज़ आस्क। आस्क मतलब होता है अपनी विश को मांगना। अपनी विश को कैसे मांगते हैं, किससे मांगते हैं? हम अपनी विश मांगते हैं यूनिवर्स से। हम क्या मांगते हैं, दैट यूनिवर्स मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। लेकिन चीज़ें मांगने से पहले आपके पास उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। भाई मैं तो बोल दूँ मुझे कोई भी चीज़ दे दो, भाई कोई में भी तुम्हें क्या चाहिए। मैं बोल दूँ मुझे फ़ोन चाहिए, अब यूनिवर्स बोलेंगे ओए इतने सारे फ़ोन हैं, कौन सा वाला चाहिए बताओ तो मेरे को। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। मेरा ऑलरेडी इस पर एक वीडियो था जब मैंने आपको बोला था दैट गाइज यू ऑलवेज हैव टू बी स्पेसिफिक टूवर्ड्स योर विशेस, कि आप जो विश मांग रहे हो आपको उसको लेके स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब क्या होता है दीदी? स्पेसिफिक मतलब होता है कि ये मतलब यही, अगर फ़ोन चाहिए तो मुझे आईफोन ही चाहिए, अगर मुझे टी शर्ट चाहिए तो मुझे येलो कलर की टी शर्ट ही चाहिए। फाइन, आपकी जो भी विश है आपको उसको स्पेसिफिक रखना है। अगर आप कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भाई कहाँ तक, किस टाइम तक उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है? सिर्फ रिलेशन ही रखना है, आगे मैरिज भी करना है, तो भाई मैरिज तक का हमें मैनिफेस्टेशन करना है। मनी को मैनिफेस्ट करना है, 5,000 मैनिफेस्ट करना है, 10,000 मैनिफेस्ट करना है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक थ्रू आउट योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे आपकी विशेस को लेके, यूनिवर्स तो ये बोलेंगे यार इसको खुद को ही नहीं पता तो मैं क्या करूँ। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ खुद बोलते हैं कि जो तुम्हें चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा। अगर तुमने बोला है कि तुम्हें येलो टी शर्ट ही चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने सिर्फ येलो टी शर्ट ला के दूंगा। तुम बोलोगे कि तुम्हें आज सिर्फ येलो कलर की बटरफ्लाई देखे तो मैं तुम्हें येलो कलर की बटरफ्लाई दिखा के रहूँगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आस्क में हमेशा एक ही चीज़ होती है दैट आपको स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मतलब ये चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ता है, जब आपने सोच लिया कि भाई मुझे यही चाहिए, मुझे इसी पे काम करना, तो फिर आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ता है। कैसे मांगते हैं यूनिवर्स से? यूनिवर्स आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। आई वॉन्ट जो वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट योर मैनिफेस्टेशन। ये आई वॉन्ट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ कार,
आई वॉन्ट अ न्यू हाउस, आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छी कार चाहिए, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक अच्छी मैरिज को मैनिफेस्ट करना है, या मुझे लमसम पैसे को मैनिफेस्ट करना है। अब उस लमसम में भी कितना पैसा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, समझ रहे हो? तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, दैट इज़ आपको हमेशा स्पेसिफिक रहना है। मैं एक चीज़ अभी बता देती हूँ, एज़ पर बुक में भी लिखा हुआ है कि जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे आपकी कोई भी टेक्निक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ होगी हमारी फर्स्ट, दैट इज़ हमें यूनिवर्स से हमेशा आस्क करना पड़ता है। आस्क में हमें बोलना पड़ता है आई वांट। अब मैं यहीं बैठी हूँ, मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ, फाइन, तो मैं बोलूँगी यूनिवर्स तो हर जगह है ना। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है जब हम नेचर के पास आके लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, तो वो चीज़ और मल्टीपल में काम करती है और जल्दी काम करती है। इस पे लाऊंगी एक वीडियो, बट अभी हम इस पे बात करते हैं। सो फर्स्ट हमारा काम क्या हो गया भाई, आस्क करना। अब हम सेकंड बात करेंगे, दैट इज़ जो होता है बिलीव करना, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट होता है। बिलीव मतलब क्या होता है, अगर मैं यूनिवर्स से बोल रही हूँ कि यूनिवर्स मुझे तो सिर्फ आईफोन ही चाहिए, तो मुझे उसका भरोसा भी मेरे अंदर होना चाहिए कि हाँ वो आईफोन मेरे पास है। क्योंकि यहाँ यूनिवर्स बोलते हैं जब तक तुम्हें खुद में बिलीव नहीं है, जब को तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, तो यार मैं तुम्हें कैसे ला कर दूँ। ये यूनिवर्स का सबसे बेसिक फंडा है, जो वो हर एक टेक्निक, हर एक मैनिफेस्टेशन में बताते हैं कि जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको कुछ ला कर नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको कोई जॉब भी मैनिफेस्ट करना है, तो उसके अंदर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप उस जॉब में हो, आप उसको कर रहे हो। तभी बिलीव सिस्टम के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं। ये चीज़ मैं सबको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं बिलीव करना क्यों ज़रूरी होता है। बिलीव करना हम तभी करते हैं, टेक्निक्स हम क्यों करते हैं, अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग लगाने के लिए। आप 10 बार अपनी टेक्निक्स लिखते हो, या उनको मेडिटेशन करते हो, उनको विजुअलाइजेशन करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम बन जाए, ताकि आप उसको लेके पक्के हो जाओ। तो टेक्निक्स करने का मतलब यही होता है कि आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। आपने कोई भी चीज़ मांगी, दैट आई वांट दिस, आस्क में आपने बोला आई वांट दिस, आई वांट दैट, तो अब यहाँ पे आपका जो काम होगा किस में, बिलीव में। आपको ये भरोसा होना पड़ेगा कि मेरे पास वो है, मुझे वो यूनिवर्स ने दिया है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा बिलीव सिस्टम। आस्क कर लिया, बिलीव डाउन है और रिसीव की पोजीशन में खड़े हुए हो, तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बिलीव ही आपके अंदर नहीं है। जब तक ये बिलीव नहीं आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। जो लोग बिलीव नहीं कर पाते, उनके अंदर डाउट्स आ जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी एंजाइटीज़ आ जाती है, डर आ जाता है। वही डर और एंजाइटी आपकी हर मैनिफेस्टेशन को फ्लॉप कर देती है, तभी आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो ये बहुत बेसिक सा रूल है जो आपको जानना पड़ेगा कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन क्यों ना कर रहे हो, बिलीव आपके अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी विश हो। इसलिए आप बिलीव करने के लिए आप टेक्निक्स करते हो। बेस्ट टेक्निक होती है व्हाट इफ टेक्निक, क्योंकि व्हाट इफ टेक्निक जब हम करते हैं तो हमारा बिलीव सिस्टम सोचता है हाँ व्हाट इफ ऐसा हो जाए तो। अगर आपने मेरा व्हाट इफ टेक्निक पे वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर्स पे बहुत मिराकुलसली काम कर रही है। ये चीज़ मैं पिछले 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, दैट सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं व्हाट इफ टेक्निक को लेके। एंड मेरी बहुत दिल से इच्छा हो रही है कि क्यों ना मैं व्हाट इफ टेक्निक की भी एक सीरीज़ लेकर आऊँ। अगर चाहिए तो कॉमेंट में येस ज़रूर करना, ओके। सो आपके लिए करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ बिलीव। जहाँ आपका बिलीव एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, जहाँ यूनिवर्स को पता चल गया यार इसने तो बिलीव कर लिया, ये तो मानने लग गई है, ये तो मानने लग गया है, तो बस आप आ गए अपनी लेट गो की पोजीशन में। अब आप आ गए अपने रिसीव की पोजीशन में। देखो रिसीव मतलब तभी होता है जब लेट गो होता है। अगर आप टेक्निक पे टेक्निक करते जा रहे हो, आपने लेट गो ही नहीं करा, तो आप कैसे रिसीव कर लोगे, ओके। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, देखो मैं वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, मैंने बहुत से सब्सक्राइबर्स कहते हैं मैम इतने बड़े वीडियोस मत लाओ, तो मैं छोटे करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको जो करना है दैट इज़ आपको बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ाना है अपने अंदर। जब तक आपका भरोसा नहीं आएगा, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बुक में भी साफ लिखा हुआ है कि जब तक आपका बिलीव सिस्टम आप पे काम नहीं करेगा, यूनिवर्स आपकी कोई टेक्निक, कोई मैनिफेस्टेशन पे पास का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमें 24/7 देख रहे हैं। ये नहीं कि यार अभी बैठी हूँ टेक्निक कर ली, चलो अब सोचती हूँ टेक्निक के बारे में। हाँ फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो, फिर टेक्निक करने का क्या मतलब रहा। आपने सोचा और वहीं दिक्कत हो जाएगी,
ठीक है। तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तभी कहती हूँ बिलीफ सिस्टम को बढ़ाने के लिए चैंटिंग करा करिए मंत्रों की, द बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप चैंटिंग करेंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उतने ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगी, आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, आप उतना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। ओके, तो सेकेंड जो हमारा होता है बिलीव मतलब होता है जो भी विश आप मांग रहे हो उसका आपको बिलीव होना चाहिए दैट ये हाँ ये मेरे पास है। क्योंकि जो चीज़ आपके पास आनी होती है पहले आपके थॉट में आती है, आपका ये माइंड पहले बोलता है। क्योंकि भूख भी लगती है तो पहले दिमाग में आता है यार पास्ता खाऊं या पिज़्ज़ा, तो आप फिर सोचते हो पास्ता या पिज़्ज़ा क्या खाना है। तो हर चीज़ पहले आती है माइंड में, फिर जाता है आपके फिर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो। थर्ड चीज़ आपको जो करना रहता है बिलीफ के अंदर, आपको 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिलीफ सिस्टम के अंदर, दैट इज़, ये चैप्टर पता बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसके शॉर्ट में नोट्स बना लिए टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैं बार बार नीचे देख रही हूँ। 3 चीज़ें जो बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली थी लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। 3 चीज़ें जो बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़, पहला आपको उसको वेट नहीं करना है कि टेक्निक अब होगी अब होगी अब होगी। सेकेंड, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है कि अब कर लिया तो अब टेक्निक हो जाएगी, 2 बजे टेक्निक कर ली 4 बजे रिजल्ट आ जाएगा, ये आपको नहीं करना। एंड थर्ड चीज़ जो आपको करना है, अपनी नेगेटिविटी को अपनी उस मैनिफेस्टेशन में नहीं लाना, क्योंकि जब आपकी टेक्निक में आप नेगेटिविटी डालते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और वो उसी टाइम पे फेल हो जाती है। जहाँ नेगेटिविटी रहेगी वहाँ यूनिवर्स हमारे बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। तो जो आपका काम है ये 3 चीज़ों को अवॉइड करना, दैट इज़, उसके बारे में सोचना कि कब होगी कब होगी कब होगी। सेकंड, आपको क्या करना है, उसका इंतज़ार नहीं करना कि 3 बजे कर रहा है तो 6 बजे रिजल्ट मिल जाएगा। एंड थर्ड, आपको कोई स्ट्रेस नेगेटिविटी नहीं डालना। टेक्निक्स के बारे में सोचते हैं हम परेशान हो जाते हैं, उस टाइम आप मंत्रों की चैंटिंग करा करिए, उससे आपका माइंड भी अलग रहेगा। वाओ, येलो कलर की बटरफ्लाई वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स बहुत अच्छा लग रहा है। यस, तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको इन 3 चीज़ों को अवॉइड करना है। मोस्टली मैं गार्डन में आके वीडियोस बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, पता है, नेचर है सामने है और सब है। थर्ड चीज़ जो होती है पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, दैट इज़ रिसीव, जो बहुत ईजी होता है। और रिसीव का काम आपका नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। आपका काम रहता है सिर्फ बिलीफ सिस्टम तक, जहाँ आपका बिलीफ पक्का हो गया, जहाँ आप रेडी हो गए, जहाँ यूनिवर्स ने देख लिया अरे इसने तो बिलीव कर लिया, ये तो मान चुकी है कि इसके साथ ये चीज़ हो गई है, ला के दे दो उसके पास। देखो मैं एक चीज़ आपको बहुत ये टिप दे रही हूँ कि जितनी जल्दी आपने टेक्निक कर ली उतनी जल्दी आप उसको भूल जाओ। अपने आप को बिजी रखो, टेक्निक के बारे में मत सोचो। हो सकता है उसी के शाम वाले दिन आपके पास उसका रिजल्ट आ जाए, या उसी के 10 मिनट बाद आपका उसका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि यूनिवर्स यही देखते हैं, जहाँ आप टेक्निक करके अपनी मैनिफेस्टेशन को भूल जाते हो वहीं यूनिवर्स आपको सरप्राइज देके टेक्निक आपको और उसकी पूरी रिजल्ट आपके हाथ में दे देते हैं। एंड रिसीव इज़ द मोस्ट 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 ब्यूटिफुल पार्ट, जो सब लोग बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ यार मज़ा आ गया। रिसीव तभी होगा जब आप अच्छे से लेट गो करेंगे, जब बिलीव हो जाता है। बिलीव के बाद आपको करना है लेट गो। लेट गो में आपको उस चीज़ को टोटली भूल जाना है कि आपने क्या टेक्निक करी, क्या मैनिफेस्टेशन करा, सबको भूल जाओ, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ और सडनली यूनिवर्स आपको देंगे आके सरप्राइज, एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। तो मैं फिर से एक शॉर्ट सा इंट्रो दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने आस्क, बिलीव और रिसीव के बारे में बताया है। आस्क में आपको आई वॉन्ट करके अपनी विश पहले यूनिवर्स से मांगना पड़ता है, मुझे विश चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सेकंड, आपको करना पड़ता है बिलीव, जहाँ आपको भरोसा रखना पड़ता है कि हाँ ये विश मेरे पास है, थैंक यू। उसको लेके अफर्मेशंस बोलना चाहिए, टेक्निक्स करनी चाहिए, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट टेंस में तो लिखते हैं ना। लास्ट हो जाता है रिसीव। रिसीव में आपको सब कुछ भूलना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप भूलेंगे नहीं, जब तक आप लेट गो करेंगे नहीं, यूनिवर्स कैसे आपके पास आपकी विश लेकर आएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैंने आज आपको बता दिया चैप्टर नंबर 3। ये बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस बुक के अंदर स्पेसिफिकली एक टेक्निक लिखी हुई है जो आपको रोज़ करना चाहिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है उन सब लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी सीख होने वाली है जो टेक्निक्स पे टेक्निक्स करके पागल हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जेन्युइन सी बात है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। मैं बहुत टेक्निक्स कर देती थी, एकदम डेस्परेट हो जाती थी और
आंसर नहीं मिलता था। तो घबराने वाली बात नहीं है यार, मैं भी उस चीज़ से निकल चुकी हूँ, इसलिए आपके पास यहाँ पर हूँ, आपको भी उस चीज़ से निकाल के ही रहूँगी। डोंट वरी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि पता है मुझे समझ में नहीं आता लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेंडिंग यू ऑल द लव एंड पॉजिटिविटी, एंड स्टे हैप्पी बिकॉज you deserve it.